भारतीय राजनीति और ब्राह्मण समाज 2007 का चुनाव था, तो जिसमें बहुजन समाजवादी पार्टी से 40+ विधायक जो थे वो निर्वाचित हुए थे। तो एक इतनी बड़ी संख्या में बहन जी ने टिकट दिए थे ब्राह्मण समाज को, और एक नारा दिया था कि ब्राह्मण शंख बजाएगा, हाथी चलता जाएगा। और उसके बाद में सरकार बन गई तो पूरे प्रदेश में क्या माहौल बनाया गया कि ब्राह्मण समाज ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बनवा दी। लेकिन हकीकत में जो श्रेय दिया जाना चाहिए था वो वहाँ पे लगभग 75% वोट जो था दलित समाज का, वो बहुजन समाजवादी पार्टी को एक तरफा मिला था उस चुनाव में। और प्लस एक मौर्य समाज बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में, जिनकी आबादी लगभग 7 से 8% है मौर्य समाज का, वो वोट बड़ी मात्रा में 75% एक तरफा बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला था। क्योंकि उस समय बहुजन समाजवादी पार्टी में धर्म सिंह सैनी, बाबू सिंह कुशवाहा और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे बड़े नेता मौर्य समाज के थे। तो ये वोट एकजुट बहुजन समाज प्लस लगभग उस चुनाव में 50% मुस्लिम वोट भी बहुजन समाजवादी पार्टी को मिला था। हाँ, अब जो ब्राह्मण प्रत्याशी जीते थे, अब जिस भी विधानसभा में आप देखेंगे वो वहाँ पे जो ब्राह्मण प्रत्याशी जीता था वहाँ पे उसे दलित समाज, मुस्लिम समाज और मौर्य समाज का भी वोट उसे बड़ी संख्या में मिला था। तब ब्राह्मण समाज के इतने सारे लोग जीते थे। हाँ, और मुस्लिम लोग भी काफ़ी जीते थे, उन्हें दलित वोट मिला था। 200+ सीट आई थी। लेकिन सीधा सीधा क्या माहौल क्रिएट किया गया कि ब्राह्मण समाज ने सरकार बनवा दी। उसके बाद में 12 में फिर समाजवादी पार्टी की जो सरकार बनी, इस पर फिर किसी दिन वीडियो बनाएंगे कि मतलब क्या समीकरण बदले। 17 में फिर वो बीजेपी की सरकार बनी। 22 में अखिलेश यादव ने वही 2007 वाला वो चीज़ देख के सोचा था कि ब्राह्मणों ने बहुजन समाजवादी पार्टी की सरकार बना दी, तो इस बार हमारी भी फरफा उठाया और तमाम तरह के जो कार्यक्रम किए ब्राह्मण समाज में, और तमाम तरह की कोशिशें की और बहुत ही ज़्यादा मान मनोबल किया। लेकिन जब रिजल्ट आया तो पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी बूथ ऐसा नहीं था, हम उन सीट को छोड़कर बात कर रहे हैं जहाँ पर ब्राह्मण समाज का कैंडिडेट समाजवादी पार्टी में था, उन सीट को छोड़कर पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी कोई बूथ ऐसा नहीं था जो ब्राह्मण समाज का जहाँ पे वोट हो और वहाँ पे समाजवादी पार्टी जीती हो। लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने ब्राह्मणों को वो सम्मान दिया है कि आज भी जो पार्टी के पास सबसे बड़ा पद था नेता विरोधी दल का, वो भी ब्राह्मण समाज को ही दिया। इतना सम्मान समाजवादी पार्टी ब्राह्मण समाज का करती है और पीडीए के लोग करते हैं। हालांकि अखिलेश यादव पीडीए जो काम कर रहे हैं तो उसमें उन्होंने ब्राह्मणों को भी रखा है। पीडीए में ब्राह्मण समाज अपर कास्ट के लोगों को, पीड़ित लोगों को रखा है कि अगर जो सबसे बड़ा पार्टी में पद है आज भी वो ब्राह्मण समाज के पास है। अब अभी राजकुमार भाटी जी का एक वीडियो मैंने देखा था, तो वो सिर्फ एग्जाम्पल दे रहे थे, पूरा वीडियो मैंने देखा। तो इतना बड़ा उसमें मुद्दा इशू बना रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। पार्टी का नुकसान समाजवादी पार्टी का कुछ नहीं हो जाएगा। नुकसान लोग जाति, धर्म और इन मुद्दों के आधार पर जो लोग वोटिंग कर रहे हैं जाति धर्म के नाम पर, वो फिर और जो बुनियादी जो चीज़ें हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, और इन चीज़ों पर वोट ना करके जो जाति धर्म के नाम पर वोट कर रहे हैं वो अपना नुकसान खुद कर रहे हैं। सपा का नुकसान कुछ नहीं हो रहा है। पार्टियाँ रहेंगी, दुनिया चलती रहेगी, आपकी ज़िंदगी है वो 50, 60, 70, 80 साल तक सबकी ख़त्म हो जानी है। दूसरी पीढ़ी आएंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन वक्ती तौर पर जो हमारी ज़रूरतें हैं, रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो ज़रूरतें हैं, अगर वो हमारी पूरी नहीं हो पा रही हैं तो हम बदनसीब हैं। और अगर हम सरकार से सवाल नहीं कर रहे हैं अपनी बुनियादी चीज़ों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए, और ये अपनी जो तमाम जो भी बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए हम सवाल नहीं कर रहे हैं, तो हमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं है। नुकसान सिर्फ हमारा ही है। जय हिंद, जय भारत।